भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 10 श्री भगवान का ऐश्वर्य। भक्तों श्लोक नंबर हम सब 19 पढ़ेंगे। उससे पहले भगवान की मंगलाचरण स्तुति करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवन्दितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वशादि गौर भक्त वृंद। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। नमो महावंदाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्णाय चैतन्य नामने गौरताविषे नमः। नमो ब्रह्मांडाय दावाय गौ ब्राह्मणाय हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। भक्तों भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं भक्तों, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूत आसाय स्थितः अहम आदि च मध्यम च भूत नाम अंत एव च। भक्तों भगवान यहाँ पर स्पष्ट बोल रहे हैं। भक्तों कृपया आप सब ध्यान देना। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि मध्य तथा अंत हूँ। भक्तों देखो भगवान स्पष्ट बोल रहे हैं कि मैं समस्त जीवों के हृदय में परमात्मा हूँ और मैं ही समस्त जीवों का आदि तथा मध्य का अंत हूँ। भक्तों यहाँ पर जगत गुरु स्वामी श्रील प्रभुपाद स्पष्ट कर रहे हैं। भक्तों इस लोक में अर्जुन गुडाकेश कहकर संबोधित कर रहे हैं भगवान को, जिसका अर्थ है निद्रा रूपी अंधकार को जीतने वाला। जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार में सोए हुए हैं उनके लिए यह समझ पाना संभव नहीं है भगवान किन किन विधियों से इस लोक में तथा वैकुंठ लोक में प्रकट होते हैं। अतः
भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन के लिए इस प्रकार का संबोधन महत्वपूर्ण है, क्योंकि अर्जुन ऐसे अंधकार से ऊपर हैं, अतः भगवान उससे विविध ऐश्वर्यों को बताने के लिए तैयार हो जाते हैं। भक्तों, सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वे अपने मूल विस्तार के कारण समग्र दृश्य जगत की आत्मा हैं। भौतिक सृष्टि के पूर्व भगवान अपने मूल विस्तार के द्वारा पुरुष अवतार धारण करते हैं और उन्हें सब कुछ आरंभ होता है उन्हीं से। अतः वे प्रधान महातत्व की आत्मा हैं। इस सृष्टि का कारण महातत्व नहीं होता। वास्तव में महाविष्णु संपूर्ण भौतिक शक्ति या महतत्व में प्रवेश करते हैं। वे आत्मा हैं। जब महाविष्णु इन प्रकटीभूत ब्रह्मांडों में प्रवेश करते हैं तो प्रत्येक जीव में पुनः परमात्मा के रूप में प्रकट होते हैं। हमें ज्ञात है भक्तों कि जीव का शरीर आत्मा के स्फुलिंग की उपस्थिति के कारण विद्यमान रहता है। बिना आध्यात्मिक स्फुलिंग के शरीर विकसित नहीं हो सकता। उसी प्रकार भौतिक जगत का तब तक विकास नहीं होता जब तक परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का प्रवेश नहीं हो जाता। जैसा कि सुबल उपनिषद में कहा गया है, प्रकृता आदि सर्वभूतनाम अंतर्यामी सर्वशेषी चा नारायणाः। परमात्मा रूप में भक्तों भगवान समस्त प्रकटीभूत ब्रह्मांडों में विद्यमान हैं। श्रीमद् भागवत में भी 3 पुरुष अवतारों का वर्णन हुआ है भक्तों। सत्वत तंत्र में भी इनका वर्णन मिलता है। विष्णु स्तोत्र में भी भगवान का वर्णन मिलता है। त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यानोऽथो विदुः। भगवान इस लोक में अपने 3 स्वरूपों को प्रकट करते हैं। कारणोदक दशक विष्णु, गर्भोदकई विष्णु तथा क्षीरोदशकई विष्णु। ब्रह्म संहिता में भी भक्तों स्पष्ट उल्लिखित है कि महाविष्णु या कारणोदकई विष्णु का वर्णन मिलता है। या कारण स्वरूप जले भजन्ति अस्म योग निद्राम। सर्व कारण कारणम भगवान श्री कृष्ण महाविष्णु के रूप में कारण अरणाओं में शयन करते हैं भक्तों। अतः भगवान इसी ब्रह्मांड के आदि कारण पालक तथा समस्त शक्ति के अवसान हैं भक्तों। जैसा कि भगवान ने पहले ही बता दिया है यहाँ पे कि सत्व तंत्र भी इसका वर्णन मिलता है। विष्णु स्तोत्र में भी इसका वर्णन मिलता है। भगवान श्री भागवत में भी विष्णु का वर्णन मिलता है भक्तों। और भगवान स्पष्ट बोल रहे हैं कि मैं समस्त जीवों के हृदय में परमात्मा रूप में मैं स्थित हूँ और मैं समस्त जीवों का आदि पिता हूँ, मध्य तथा अंत हूँ। यानी भक्तों भगवान स्पष्ट बोल रहे हैं कि मैं समस्त जीवों का आदि पिता हूँ और मध्य हूँ तथा अंत हूँ, यानी मृत्यु भी मैं ही हूँ। जो मनुष्य भगवान को प्रेममयी सेवा में अर्पित नहीं होता, भगवान के नाम का स्मरण नहीं करता, तो भगवान उस मनुष्य को काल रूप में मिलते हैं अंत समय में।
काल रूपी में अवतार, भगवान काल अवतार में उसको दर्शन देते हैं, काल रूप में उसके प्राण को हरण करते हैं। भक्तों, हम सबको भगवान की प्रेममयी पूजा करनी है, भगवान का प्रेममयी नाम जप करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों, जय श्री कृष्णा।